हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेल ऑफ नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट विदाउट डूअर। तो वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट का यूज नहीं करना होता है, यानी कि विदाउट एजेंट के विदाउट डूअर के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इफ द सब्जेक्ट इज अननोन, अंडरस्टूड, अनइम्पॉर्टेंट, यदि हमारे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट अननोन है या अंडरस्टूड है या अनइम्पॉर्टेंट है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय उस सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता है। वो कौन से सब्जेक्ट होते हैं? समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, एवरीवन, एवरीबडी, पीपल, पुलिस, डॉक्टर, ऑल, वी, दे, एटसेट्रा। तो इस तरह के जो भी सब्जेक्ट्स अगर आपके एक्टिव वॉइस में दिए गए हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन्हें नहीं लिखा जाता है। बच्चों, इनको अवॉइड कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये अननोन होते हैं, ये अंडरस्टूड होते हैं या अनइम्पॉर्टेंट होते हैं। या तो ये अननोन होंगे या अंडरस्टूड होंगे या फिर अनइम्पॉर्टेंट होंगे, तो इनको हम पैसिव वॉइस में यूज नहीं करते हैं। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए। और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जिस भी क्लास के स्टूडेंट हो, 8th 10th 12th बोर्ड एग्जाम स्पेशली मैं बात कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए ये वीडियो देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, समवन हैज स्टोलन माय वॉच। स्टार्टिंग किससे हो रही है? समवन से की जा रही है। अब इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है। और अब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे माय वॉच। तो स्टार्टिंग हम किससे करेंगे? माय वॉच से। तो यहां पे सिंपली हम यहां पे राइट करते हैं माय वॉच। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हेल्पिंग वर्ब यहां पे यूज हो जाएगी हैज बीन। ये एन लास्ट में आ जाएगा, यहां पे दिख नहीं रहा, एन है। माई वॉच हैज बीन, इसके जस्ट बाद आप राइट कीजिएगा स्टोलन और फुल स्टॉप। माई वॉच हैज बीन स्टोलन। अब इसमें बाय समवन लगाने की मिस्टेक बिल्कुल मत करना। अगर आप बाय समवन लगाएंगे तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है माई वॉच हैज बीन स्टोलन। बस यहां पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? बाय समवन का यूज नहीं किया जाएगा, इतना आपको करना है। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर की क्वेश्चन पे। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। पुलिस से स्टार्टिंग है तो ऑब्जेक्ट है द थीफ, तो स्टार्टिंग हम करेंगे द थीफ। द थीफ यहां पे आएगा वॉज, द थीफ वॉज अरेस्टेड। द थीफ वॉज अरेस्टेड। अब भाई पुलिस ने ही अरेस्ट किया होगा थीफ को, तो द थीफ वॉज अरेस्टेड, बस एंड हो गया। बाय पुलिस लिखने की नीड नहीं है, देयर इज नो नीड टू राइट बाय पुलिस। तो द थीफ वॉज अरेस्टेड। वाज क्यों लगा? क्योंकि सेंटेंस पास्ट में था, पास्ट का इंडेफिनिट था, इसलिए पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करेंगे। द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट। द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट, तो स्टार्टिंग किससे करेंगे? द पेशेंट। The patient was treated. The patient was treated, ये राइट आंसर होगा। इसमें भी बाय द डॉक्टर लिखने की नीड नहीं है। द पेशेंट was treated, ये पैसिव वॉइस हुआ। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पैसिव वॉइस बना लीजिए तो ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे? इंग्लिश। तो स्टार्टिंग करेंगे हम इंग्लिश से। इंग्लिश इज स्पोकन, English is spoken all over the world. All over the world. English is spoken all over the world, ये राइट आंसर होगा। बाय पीपल लिखने की नीड नहीं है, अंडरस्टूड है, पीपल नहीं लिखा जाएगा। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो ये कैसे बनेगा? द ट्रैफिक रूल्स must be followed.
द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसमें बाय अस लिखने की नीड नहीं है। द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड। नोबडी हेल्प हर, तो बच्चों हर का क्या हो जाएगा? शी, और नोबडी लगा है तो नॉट लग जाएगा। शी इज नॉट हेल्प, बस शी इज नॉट हेल्प। नो वन कैन डू इट, इसको पैसे में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? इट कैन नॉट बी डन, इट कैन नॉट बी डन। अब बाय नो वन लिखने की नीड नहीं है। एवरीबडी लाइक्स हिम, एवरीबडी लाइक्स हिम, तो हिम का क्या होगा? ही इज और लाइक्ड। ये मैं फास्ट आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने एक बार इसको पढ़ा दिया, ये रिवीजन चल रहा। तो ही इज लाइक्ड, बाय एवरीबडी की नीड नहीं है। अंडरस्टूड, ही इज लाइक्ड। पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, तो ये आपके लिए होमवर्क है। क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन अमेरिका, ये आप लोग बना देंगे कमेंट्स बॉक्स में, अगर कमेंट्स करके बताएंगे। ऑल नो इट, ये भी पैसिव बन जाएगा, तो इट इज नॉन, बस इट इज नॉन। एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश इन इंग्लैंड, ये आप होमवर्क में बताएंगे, कमेंट्स बॉक्स में अगर कमेंट्स करके बताएंगे। एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश इन इंग्लैंड। रॉबर्स लूटेड द शॉप, इसका मैं आपको बनवाता हूं। तो पहले आप लिखेंगे द शॉप वाज लूटेड, बस बाय रॉबर्स लिखने की नीड नहीं है। तो बच्चों ये वो एक्टिव थे जो एडवांस एक्टिव थे, जिनको पैसिव में चेंज करने के लिए हम सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं, यानी कि एजेंट का यूज नहीं करते हैं। और इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोग मिस्टेक करते क्या है, मैंने कई बार देखा है, कुछ सॉल्यूशन में भी आंसर रॉन्ग दिए गए हैं, आप इनका यूज कर लेते हैं। बाय समबडी, बाय समवन, बाय पीपल का यूज करते हैं, जो कि रॉन्ग है। आपको ऐसा नहीं करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको नोट कर लीजिएगा, लिख के रख लीजिए, और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप वैसे ही करके आइएगा जैसे मैंने आपको बताया है, और यही सही तरीका है। इसलिए आप बिल्कुल मिस्टेक ना करें, सही इंग्लिश सीखें, सही ग्रामर सीखें और फुल स्कोर करें। ठीक है, अब हमने इसको रिस्टार्ट कर दिया है, यानी कि अभी कुछ डेज का गैप हो गया है, बहुत ज्यादा लंबा गैप हो गया है, हालांकि करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब रेगुलर आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में अगर कमेंट्स करके बताइए कौन कौन एग्जाम तक इंग्लिश की तैयारी करना चाहता है और वीडियोस को रेगुलर देखना चाहता है। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम इंग्लिश के एग्जाम तक रेगुलर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे और आपको इंग्लिश सिखाएंगे और रिवीजन भी करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।